तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉडर्न काउंटडाउन। इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की ऐसी 10 प्रमुख नदियों के बारे में जो हमारे भारत की आन बान और शान है। तो शुरू करते हैं पहली नदी से। गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। हिमालय से निकलकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर मौजूद हैं। अगर बात करें गंगा नदी की लंबाई के बारे में तो भारत में इस नदी की कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर से भी अधिक मानी जाती है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपनी दूसरी नदी की ओर, गोदावरी नदी। भारत की 10 प्रमुख नदियों में से एक गोदावरी नदी भी है। यह नदी दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। भारत में इस नदी की पूजा पाठ गंगा जी के समान ही की जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबक पहाड़ियों में से होता है। महाराष्ट्र में यह नदी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1464 किलोमीटर मानी जाती है। दोस्तों हम लोग अपनी तीसरी नदी की ओर, यमुना नदी। पवित्र और सबसे बड़ी नदियों में से तीसरे स्थान पर यमुना नदी आती है। हिमालय पर्वत में यमुनोत्री से निकलकर त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में मिल जाती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इस पवित्र नदी के किनारे मथुरा शहर बसा हुआ है। इस नदी के किनारे उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे भी राज्य हैं। यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर मानी जाती है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपनी चौथी नदी की ओर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो भारत में माँ रेवा के नाम से जानी जाती हैं। भारत की 10 पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी भी शामिल है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में से निकलकर पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात और मध्य प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह नदी गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर मानी जाती है। आते हैं दोस्तों हम लोग अपनी पांचवी नदी की ओर, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। इस नदी के पानी से कई राज्यों के लोगों को खेती करने में भी सहायता प्राप्त होती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है। आते हैं दोस्तों हम लोग अपनी छठी नदी की ओर, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी भी मानी जाती है। मानसरोवर से निकलने के बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश, असम से होती हुई बंगाल की खाड़ी से जाकर मिल जाती है। आपको बता दें कि चीन में इसको सांगपो नदी, बांग्लादेश में यमुना नदी और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानी जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग अपनी सातवीं नदी की ओर, सरस्वती। सरस्वती नदी एक प्राचीन नदी है जिसे वैदिक युग से भी जोड़कर देखा जाता है। यह नदी शिवालिक पर्वतमाला हिमालय से निकलकर त्रिवेणी संगम में जाकर मिलती है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का संगम है। इन नदियों में से एक सरस्वती नदी भी मानी जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में यह नदी बहती है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपनी आठवीं नदी की ओर, शिप्रा नदी। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है। पवित्र नगरी उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे ही है। इस नदी के किनारे हर 12 साल में उज्जैन में कुंभ मेला उत्सव होता है। इस नदी की लंबाई भारत में 195 किलोमीटर है। दोस्तों हम लोग अपनी नवीं नदी की ओर, कावेरी। यह नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु के हृदय स्थल से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि कावेरी नदी का सुंदर शिवमुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। भारत की सबसे बड़ी नदियों में से भी यह मानी जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 805 किलोमीटर है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपनी आखिरी नदी की ओर, 10वीं नदी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश राज्य में बैतूल जिले में होती है। ताप्ती नदी की मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। अगर बात करें इस नदी की लंबाई के बारे में तो यह नदी 724 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।